मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादिरिय्युम नारे या गौसे आज़म वी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम वी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश ये करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, शुरू से लेकर अब तक आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत और तक़रीर की मुबारक महफिल को समाअत किया। आखिरी कड़ी के तौर पर थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे नक़ीब अहले सुन्नत पूरी महफिल को जगाए हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे और हमारे मिंबर रसूल पर तमाम तर मुक़्तदर उलमा इकराम जलवागर हैं। आज की ये अजीम महफिल आली जनाब मोहतरम खलील अहमद साहब, इन्होंने अपने बेटे के निकाह के मौके पर इस महफिल को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी और इनके बेटों की ज़िंदगियों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और हमारे हाफिज़ यामीन रज़वी साहब, इनकी कोशिशें रहीं, मेहनतें रहीं और तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की मोहब्बतें शामिल रहीं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ी देर, जितनी देर भी यहाँ बैठे मोहब्बत के साथ थोड़ी देर सुनेंगे। कोशिश ये करें कि अगर साउंड की आवाज़ कम है तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान की आफाकी शख्सियत आपके रूबरू हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की शक्ल में मौजूद है। अभी आपने हजरत से बड़ा उम्दा खिताब समाअत फरमाया। मैं साउंड की वजह से मुझे अपने गले पे डाउट हो रहा है कि ये साउंड ही बंद है कि मेरा ही गला बंद है। ये हमारे हेलो। हाफिज यामीन साहब और इनके तमाम अहले खाना लायक मुबारकबाद हैं। यामीन साहब माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें और इनके परिवार को सलामत रखे। ऑपरेटर साहब अब जरा इससे हाथ दूर कर लें, अगर सामने आके बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो। मालूम है थोड़ी देर के बाद फिर कान ऐंठ दिए जाते हैं। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। हजरत तशरीफ ले आए हैं माशाल्लाह, गए थे किसी काम से फिर वापस आ गए। ये इन बुजुर्गों की करम फरमाई है कि जिस उम्र में आराम करना चाहिए था
ये बिस्तर छोड़ करके हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। अल्लाह इन तमाम तर उलमा के इल्म व अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, मुबारकबाद के लायक हैं तमाम ही सुन्नी सहीउल अक़ीदा लोग कि जो मसलक आला हज़रत से वाबस्ता हैं और इसी मसलक पर कायम हैं। अल्लाह हम सबको मसलक आला हज़रत पर ज़िंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। हो सकता है हमारे इलाके में अक्सर इस तरह के ये जरासीम फैल रहे हैं, मसलक 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 मसलक, इस चीज़ को लेकर के बड़ा पेटों में दर्द होता है। हम तो एक बात कहते हैं, शुक्र रब का, उसने हमें नमक हराम नहीं बनाया, नमक हलाल बनाया है। क्या बात है, सुभान हमें अल्लाह। हमारे रब ने नमक हलाल बनाया है और इमाम अहमद रजा का हमने नमक खाया है। उनका एहसान है हमारी नस्लों पर और हमारे आबाओ अजदाद पर। आज जो हमारे सीनों में इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा है, ये बरेली के इमाम अहमद रजा की अता है। बरेली के इमाम अहमद रजा की अता है। नौजवानों और बच्चों से खास कर गुजारिश करूंगा, मेरी बातों को ये समझ कर नज़रअंदाज न करें कि कल मोबाइल में सुन लेंगे, शायद आपको सुनने ना मिले ये, लेकिन इन बातों को दिल दिमाग में महफूज करके लेके जाएं। इमाम अहमद रजा का इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, खुदा की कसम अगर कोई मरते को खाना देकर के जिंदगी दे दे, उतना बड़ा एहसान नहीं होता जितना गुमराह होते हुए शख्स का हाथ पकड़ के इश्क की दौलत अता करने वाला। बेशक, क्या बात है, सुभान बड़ी अल्लाह। बात होती है। ये मोहल्ला खामोश क्यों है भाई? बहुत देर से खामोश चल रहा है। ए बेटे, इसे बंद कर, जेब में रखो, मुझे सुनो। इनसे भी भाई गुजारिश है कि थोड़ा सा ना सामीन की और कारीन या खुतबा नुकबा शुअरा के बीच की दीवार ना बना कर, अल्लाह तौफीक दे तो पुल बन जाया करो, दीवार ना बना कर। पुल बन जाया करो, दीवार ना बना करो। ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी, सारे बोले सुन्नी। मैंने कहा था साउंड की आवाज भले कम हो लेकिन आपकी तेज होनी चाहिए। अब ऑपरेटर साहब की तबीयत खुश है शायद, इसलिए थोड़ी आवाज तेज हो गई है। अब आप बोले रब ने हमें सुन्नी, अभी आवाज उतनी नहीं निकल रही जितना खाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं एक मोटी सी बात कह दूं, जाओ जाके तहकीक करो, पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की विलादत का जश्न ऐसा नहीं मनाया जाता जैसा कि हिंद पाकिस्तान बांग्लादेश में मनाया जाता है। वजह क्या है कि इस सरजमीन पे इमाम अहमद रजा की कायदाना शख्सियत हमारे साथ रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ख्याल रखिएगा, हमारे नजरिए की हिफाजत यहाँ पर इमाम अहमद रजा ने की है। पूरी दुनिया में जलसे इस शान से नहीं होते जितने इन मुल्कों में होते हैं जिनका मैंने नाम लिया। क्यों? क्योंकि जमीन पे बरेली में इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया और उन्होंने ये नजरिया हमें दिया, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों? लोगों, जब बेटे की पैदाइश पे 2 रकात शुक्राने के अदा किया करो, जब मकान बनने पर रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया करो, जब आपके अकाउंट में 2-4 लाख इकट्ठे हो जाएं, जब उसकी खुशी मनाया करो ना। कभी बरेली वाले की याद आ जाया करे ना, तो 2 सजदे इसलिए भी शुक्रिया के अदा कर लिया करो, मालिक तेरा एहसान है, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यह एहसान है तेरा, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। वरना हम चैलेंज करते हैं, लोग आते हैं नए नए लिबास में, नए नए लिबास में बातें कितनी अच्छी करते हैं। देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अहले बैत के हवाले से जैसा बरेली के इमाम ने लिख दिया है, तुम्हारा बाप दादा नहीं लिख सकता है। क्या बात है, बाप दादा नहीं लिख सकता है। और कितनी बड़ी बात मेरे बरेली के इमाम ने कही है, कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब आप भी बोलने चाहिए, बोलना चाहिए आपको भी, जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत देर से बदनाम होके ये नहीं बोल रहे हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना होगा। बस खामोश। वैसे भी मुझे नारों का शौक नहीं है, मैं जितनी बात करूं उतनी सुन लो।
बहुत कम है, मुझे अपने कम वक्त में जरूरी बातें करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? क्या फरमाते बरेली के इमाम? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और जब सैयदों के हवाले से बात की, सैयदों के हवाले से बात की, खाली कपड़े पहन लेने से सैयदों से प्यार करने वाले नहीं हो जाते, काले पीले घुंघरू बांध लेने से नहीं हो जाते। उन्होंने बात कही और पते की बात कही। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। कोई इतना गिर के तो देखे ना, कोई इतना गिर के तो देखे। रोटी ना मिले तो साहब जब सैयदों पे जूते रख के चले जाते हैं, और जब रोटियां घी की मिलती हैं तो जी भर के तारीफ करते हो। मेरे इमाम कंधे पे बैठा सैयद के, पालकी में बैठ के, लाई नबी की बुनियाद पर, लेकिन खुशबू आ गई, खुशबू आ गई। एक बात बताइए, सब जानते ना, पालकी को रोका, उतरे, पूछा तुम में से आले रसूल कौन? पूछा आपको कैसे पता? कहने लगे मुझे खुशबू आ रही है, तुम में से कोई मेरे नबी का बेटा है। क्लियर हो गई नहीं इतनी बात? अब तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो अंगूठे का दौर खत्म हो गया। अगर इस अंगूठे की बात करें तो ये फिर से पलट के आया है, और यही रहना है, क्योंकि तुम जितने चाहो निशान बना लो मिट जाएंगे। जो निशान मेरे रब ने बनाया है वो नहीं मिट सकता है। जो निशान मेरे रब ने बना दिया है वो नहीं मिट सकता है। कितनी लकीरें खींचना जान लो वो सारी बदल जाएंगी, लेकिन निजामे कुदरत नहीं बदल सकता, निजामे कुदरत नहीं बदल सकता है। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तुम अभी भी पैंट के पीछे हो। एक दौर था लोग कुर्ता पजामे में थे, फिर लोगों ने कहा हमने तरक्की की है, पैंट आ गई बेल बॉटम, फिर दौर बदला, फिर जींस आ गई, फिटिंग में आ गई, फिर ढीली हुई, फिर फिट हुई, फिर फटी, फिर कटी, फिर खुली, फिर सिली, अब फिर दौर आ गया कि लोग कुर्ते पजामे पे पलट आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। सच्चाई है कि नहीं जी फिर कुर्ता पजामे पे पलट आए हैं लोग। जी, और याद रखिएगा, पहले दाढ़ी थी, फिर मुंडी, फिर कटी, फिर बड़ी, वाह वाह, फिर बड़ी। ये तब्दीलियां हो रही है। फर्क इतना है, फर्क इतना है, ये जितना सब कुछ किया तुमने फैशन के नाम पे किया, काश तुमने नबी के इश्क के नाम पे किया होता। वाह वाह वाह, सुभान आज फैशन के नाम पे दाढ़ियां रख रहे, दाढ़ियां फैशन के नाम पे रख रहे। क्या ही अच्छा होता आपने इश्क रसूल के नाम पे दाढ़ी रखी होती। आज कुर्ता पजामा कहते नेताओं का लिबास है। तुमसे किसने कह दिया कि नेताओं का लिबास है? जब न नेता था न नेता करती थी, तब मेरे नबी ने कुर्ता पजामे को पसंद फरमाया था। आज तुम ये कहते हो नेताओं का लिबास है, इज्जत वालों का लिबास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वही लिबास होगा जो रब को भी पसंद होगा, मदीने वाले को भी पसंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। दौर बदला है और बदलेगा, बदलेगा। सुने बहुत गौर से, सरकार आला हजरत पालकी से उतरे, मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। मुझे क्या मतलब सैयद की? कि तुम में से कोई ऐसा है जिसके बदन से हुजूर की खुशबू आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात है, गुलाब की खुशबू वही पहचानेगा जिसने गुलाब सूंघा होगा। चमेली की खुशबू वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। चंपा की खुशबू उसे पता होगी जिसने चंपा को सूंघा होगा। हुजूर की खुशबू उसे पता होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, हुजूर की खुशबू का उसे पता होगा जिसने हुजूर को सूंघा होगा। कोई आला हजरत कह रहे हैं तुम में से कोई मेरे हुजूर का बेटा है, मुझे खुशबू बता रही है। गोया के आला हजरत ने सूंघी है, तभी तो पता है। कब सूंघी, कब सूंघी और कब हुजूर की खुशबू का पता चला? काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन गलियों में दौड़ के नहीं ना, मदीना शरीफ गए, रोए, वो कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। और इतना रोए कि फिर आखिर में कह बैठे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहा फिर सारे पर्दे हटे, हुजूर का जलवा सामने था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर को सूंघा तभी तो कहा था ना तुम में कोई आले रसूल।
तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है। शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम अता किया है, बरेली का इमाम अता किया है। हाँ खुदा की कसम, अगर बरेली में इमाम अहमद रजा ना होते ना तो आज हम लोगों के अकीदे का पता नहीं होता किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते, किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते। ये सच्ची बात है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई मारारा शरीफ से मुरीद है, कालपी शरीफ से मुरीद है, मसौली शरीफ से मुरीद है, बिलग्राम शरीफ से मुरीद है, कछोचा शरीफ से मुरीद है, अजमेर शरीफ से मुरीद है, जितने भी दुरुस्त सिलसिलों से बैत हैं, मैं कहता हूं किसी से भी बैत हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो हमारे पीर घराने से है, इसलिए माना जाएगा कि हमारे अकीदों के निगहबान को इमाम अहमद रजा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और ये शुक्र रब का कि उसने बरेली का इमाम हमें अता किया है, बरेली का इमाम हमें अता किया है। कहने को बहुत सारी बातें, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आज हमारे यामीन भाई ने ये महफिल को सजाया, और महफिल किस चीज की है, किस चीज की आपको पता है ना? सारे बोले किस चीज की? पीछे वाले बोल रहे हैं शादी की महफिल है ना, शादी की महफिल है। होता क्या जब कहीं शादी होती है तो होता यह है कि जब कहीं शादी होती है तो यार दोस्त इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे हो के कहते हैं यार आज तेरी शादी है, क्या इरादा है? अगर कोई बंदा कहते नहीं इमाम साहब बड़े सख्त हैं, हमने काबिल बंदे को इमाम रखा है, अब शैतानी काम नहीं होगा, तो कुछ कान में आके कहते हैं अरे यार शादी एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे ना कर, मिलाद तो घर के हैं 30-40 में होती है, तू शादी में मिलाद करेगा, तू शादी में हुजूर की महफिल सजाएगा? इस तरह की लोग बातें आके करते हैं। उससे पूछ, अगर शादी एक बार हो रही है तो इसमें तो चांसेस हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हो, और अगर गुजरती रहे तो 400 भी कर सकते हो। 4 से ज्यादा एक वक्त में जमा नहीं करनी है, इतने चांसेस हैं। लेकिन यार मौत एक बार आई, मरना एक बार है। अगर कोई तुझसे कहे ना कि टेंशन ना ले, डीजे का खर्चा मेरी तरफ से, कोई कहे नाचने वाली का खर्चा मेरी तरफ से, कुछ और ना कहे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान ले जा, क्या यार ये सारे खर्चे तू उठा लेगा, बता कब्र में भी साथ आएगा कि नहीं? क्या बात, सिर्फ इतना पूछ लेना, बता यहाँ भी साथ आएगा कि नहीं? अगर वो कहे कि देख कब्रें देख सारे अकेले लेटे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आना, तो धक्का दे दे और उससे कह दे तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साथ नहीं देगा उसे क्या राजी करना है? राजी तो उसे करना है जो कब्र के अंदर भी काम आना है। बरेली के इमाम ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। तो ये इस तरह की यहाँ से बीमारियां जन्म लेती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलील साहब और उनकी बेटों, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने ये काम किया, खुदा की कसम हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का जिक्र किया। और ये जिक्र क्या है, मैं ये बात कह जाऊं हज़रत, मुझे बात याद आ गई है। रस्में हमारे इलाके की, रस्में हमारे इलाके की क्या है कि जब कोई शादी करता है तो शादी कार्ड छपते हैं, आते होंगे ना अपने घर भी, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है, पढ़ने के बाद कचड़े में पड़ा होता है, आता है कि नहीं? ऊपर 786 लिखा होता है, पढ़ने के बाद कूड़े के ढेर पे होता है, ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फिर वो कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आती, ये चीजें समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कार्ड छपता है, कार्ड छपने के बाद फिर एक बड़े बूढ़े लोगों की मीटिंग लगती है, खानदान के जिम्मेदार लोग सफेद बाल जिनके हो जाते हैं, उनको बैठाया जाता है, भाई दावत किस किस की करनी है, होता है होता है कि नहीं? उससे पहले घर वाले एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं, फिर कभी अब्बा पढ़ता है सारे नाम पक्के, फिर बेटा कहता है नहीं नहीं इसमें एक छूट गया, ये भी चढ़ा दो, फिर बाप ले लेता है नहीं भाई इसमें इनका नाम क्यों नहीं, कहा ये नाराज है, कहा लिखो इन्हें भी मनाया जाएगा, रूठे हुए हैं इन्हें राजी किया जाएगा, लिखो इनका भी नाम। खालू नाराज थे,
क्या करना है, राजी कर लेंगे। बहुत दिनों से नाराजगी है, का 4 लोग जाएंगे हाथ पकड़ लेंगे तो मना नहीं किया जाएगा। ये भी एक है ना उसूल कि 4 लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो मना। ये समझ रहे हैं ना, इतनी बात मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। कहते 4 लोग जाएंगे तो फिर मान ही जाएगा बंदा, ये कह के नाम लिखवा दिया जाता है। अब उसमें कौन कौन नाराज था? खालू भी नाराज हो सकते, फूफा भी नाराज हो सकते, दामाद तो 100% नाराज होना है। जब तक रूठे ना पता ही नहीं चलता इसका कोई दामाद भी है। लकड़ी लाएगा, चूल्हा रखवा देगा, पकवा देगा, खाने के टाइम घर चला जाएगा।